जिसने 7 वर्षों तक साथ देने की कसमें खाई थी, जिसने जीवन जीवन साथ निभाने का वादा किया, उसका वादा इतना खोखला निकला कि शादी के महज 7 साल बाद ही उसने अपने पत्नी को जहर दे दिया। ये दर्द विदारक खबरें हैं प्रतापगढ़ जनपद के हरिद्वार थाना क्षेत्र से, जहां 2 दिन पूर्व एक पति ने अपनी पत्नी और मां को सिरप में जहर दे दिया। अब पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल ले जाई गई, वहां उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ा आरोप मायके पक्ष के लोगों ने उस लड़की के पति पर लगाया है कि वो आसराई के चक्कर में था और किसी लड़की के संबंध के चलते उसने इस तरह का जघन्य काम किया। अब सवाल उठता है कि आखिर पत्नी और मां दोनों को जहर देने की जरूरत कहाँ थी। इस पर जो गांव से बातें आई हैं वो पूरे परिवार को समाप्त करके आसराई की दुनिया में अपनी नई जिंदगी बनाना चाहता था, और शायद यही कारण है कि उसने अपनी पत्नी और मां को एक साथ जहर दे दिया। या इसके पीछे उसके मन में क्या कारण थे, अब तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, लेकिन समाज के सामने एक बड़ा विभत्स उदाहरण उस आरोपी युवक ने छोड़ा है कि क्या किसी के प्रेम में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है कि 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करने वाला पुरुष अपनी पत्नी को जहर देके मार देता है। वॉइस ऑफ पूर्वांचल से के लिए प्रतापगढ़ से मैं विनोद मिश्रा। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार मिश्रा। कहाँ घर है? हाईब्रंटपुर। ये जो सरैया प्रवेशपुर में एक विवाहिता की जहर पीने से मौत हुई है, क्या लगते हैं आप उसके? भाई लगता है। क्या कहना चाहते हैं उस घटना को लेकर? वो बहुत ही दरिंदगी तरीके से हत्या हुई है, ठीक है जी। और वो बहन है हमारी, बहुत सीधी थी, और वो जो हत्या किया भी है वो एक मुस्कान नाम की लड़की है जो यहीं थाना हरिद्वार के अंतर्गत आती है। हाँ, तो आपको कैसे मालूम हुआ कि उसका किसी एक महिला या लड़की से संबंध है? हमें इसलिए मालूम हुआ कि बहन ने हमको बताई थी जी। उसके बाद हमने बहनोई को भी समझाया था जी। उस लड़की से भी डायरेक्ट बात करके समझाया था जी। लड़की के माँ को समझाया था जी। लड़की के भाई को भी समझाया था जी। लेकिन माँ और भाई उसके प्रति एग्री नहीं थे, बोले मेरी बेटी ऐसी अच्छा, नहीं। घटना वाले दिन आपको कब जानकारी मिली? घटना वाले में लगभग 9:50 में 1 सितंबर को हमें कॉल की जाती है जी। क्या बताया गया? उसमें बहन के ही नंबर से कॉल आती है जी। और बहनोई साहब कॉल करते हैं कि सन्नू को हमने टॉनिक दिया जी। और वो टॉनिक पीने की वजह से उसके शरीर में बेचैनी हो गई, उलझन है, पूरी शरीर ऐंठ रही है जी। ठीक है, बस इतना बताएं कि भैया आप जब आप लोग मौके पे पहुंचे तो बहन आपकी जीवित थी या मर गई थी? बहन हमारी जीवित थी लेकिन बेसुध अवस्था में थी। कोई बयान नहीं दे पाई? बयान थोड़ा सा वो रास्ते में हमको इतना बताइए कि भैया हमें कुछ पिलाया गया है, बस उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाई है। अच्छा, ये बताएं आप कि इस घटना के पहले आपके बहनोई द्वारा आपकी बहन का कुछ उत्पीड़न प्रताड़ना होता था, ऐसी कोई जानकारी है आपको? जी। क्या होता था? साल भर से वो प्रताड़ित थी, तो लगभग 2 क्या 3 साल से वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मिश्रा है। जो मृतका थी उसके क्या हैं आप? उसके भाई हैं। अच्छा, उस दिन घटना वाले दिन जब आप लोगों को जानकारी हुई कि इस तरह की घटना घट गई है तो वहाँ पहुँचे हैं, तो क्या वहाँ आपका आसपास के लोग, पड़ोस के लोग जिससे बातचीत करते रहते हैं अमूमन एक घटना होने के बाद वाले स्थान पर, क्या समझ में आया आपको? जी, वहाँ पर कोई नहीं था। लगभग 10 बज रहे थे जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो उनकी सास जो है बाहर लेटी हुई थी, ठीक है। जब हम लोग पहुँचे तो हमारे पैर पे और कपड़े के ऊपर उल्टी गई। फिर हम लोग को बताया गया था कि बहुत सीरियस है, फिर हम लोग अंदर गए। जब देखे तो वो लेटी हुई थी, ठीक है, हालत बहुत उनकी ख़राब थी, पूरा कपड़ा भी नहीं पहने हुई थी। तो फिर उसके बाद उनको कपड़ा पहनाया गया, उसके बाद गोद में उठा के उनके हस्बैंड भी थे, ठीक है, वो बता रहे थे कि जो है मैंने इनको ये दवा दी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उनको उठाया, फिर यहाँ हथिगवा में बंगाली डॉक्टर है हमारे फैमिली डॉक्टर, उनके पास लेकर आया, ठीक है। तो उनके पास लेकर आया तो उन्होंने जो है बीपी वगैरह चेक किया, फिर उन्होंने बताया कि इनको जो है पॉइजन दिया गया है,